Hello students, today I'll explain the second chapter of poetry, an elementary school classroom in a slum। चलिए पैसेज ये स्टार्ट करते हैं पोएम। देखिए पहले क्या दिया, बिफोर यू रीड में देख लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन, क्या आपने कभी देखा है एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, जो कि कहाँ होता है, स्लम एरिया में होता है, जो मीन्स झुग्गी झोपड़ी का एक स्कूल क्या आपने देखा है। हाउ डज इट लुक लाइक, ये किस तरीके का दिखता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये वहाँ का जो स्कूल होता है किस तरीके का होता है, वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, उनका हेल्थ कैसा होता है, उनकी स्टडी कैसे होती है, उनके बारे में लोग कैसा भाव रखते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor। तो चलिए देखते हैं पैसेज में क्या कह रहे हैं कि जो वो स्कूल है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला स्कूल है, वो क्या है, फॉर फॉर मीन्स दूर है, बहुत दूर है। कहाँ से, जो झुग्गी झोपड़ी का स्कूल है, जो समुद्र या नदी, जो समुद्र में उठने वाली जो वेव्स हैं, नदी हैं, इन सब चीज़ों से क्या है, वो दूर है। गश्ती है, जहाँ पर बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, लहरें आती हैं, उन सभी चीज़ों से क्या है, ये दूर बनाया गया है। फार फार फ्रॉम गश्ती वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब देखो इतने का पहले मतलब समझिएगा। फार फार फ्रॉम गश्ती वेव से क्या है, मतलब ये बहुत ही दूर है। कहने का मतलब जो झुग्गी झोपड़ी का स्कूल है, समुद्र या नदी जिसमें हवा के तेज झोंके आते हैं या उनमें लहरें उठती हैं, से दूर बनाया गया है। चिल्ड्रंस फेसेस, फिर कहता है कि उस स्कूल के जो पढ़ने वाले बच्चों के जो चेहरे हैं वो कैसे हैं, फेसेस, चिल्ड्रन फेसेस जो हैं लाइक रूटलेस वीड्स, इनके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे जड़ विहीन हो गए हों। हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, और उनका चेहरा कैसा हो गया हो, बिल्कुल पीला हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि उनके चेहरे बिल्कुल येलो हो गए हैं और उनके हेयर बिल्कुल रूटलेस हो गए हैं और उनके जो बच्चों का जो फेस है वो बहुत ही कहने का मतलब बिल्कुल बहुत ही वीकनेस हो गए हैं, बहुत ही वीकनेस आ गई है उनमें ना, तो इस तरीके का उनका फेस हो गया है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, अब एक बच्ची के बारे में बता रहा कि इसमें एक लंबी सी लड़की है जो यहाँ पर क्या करती है, वो भी पढ़ती है। एक टॉल गर्ल है विद हर वेट डाउन हेड, जो क्या कैसी है, जो कि बहुत ही बीमार कमज़ोर है, वेट डाउन किए हुए और वहाँ पर अपना सिर डाउन करके बैठी हुई है। ठीक है। द पेपर स्विमिंग बॉय, और एक वहाँ पर अब लड़के को बताता है कि वहाँ पर एक लड़का कैसा है, बिल्कुल पेपर जैसा। कहने का मतलब लड़का जो भूख के मारे बहुत दुबला पतला हो। देखो यहाँ पर पेपर स्विमिंग मतलब इतना हल्का, जितना कि पेपर, कहने का मतलब ये है कि वो लड़का जो है भूख के मारे बहुत पतला दुबला हो गया है। ठीक है। विद रेड्स आईज, और जिसका बिल्कुल विकास रुक गया है, जो बिल्कुल आगे डेवलप नहीं हो रहा है उसका ना। द स्टन्ड अनलकी हेयर एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग्स फादर ग्रैंड डिजीज, क्या कह रहा है कि जिसके शरीर का विकास रुक गया है, वो पैतृक रूप से क्या है, अपाहिज है ना। एक कोई जो उसे अपने पूर्वजों से कोई रोग प्राप्त हुआ, उसे क्या बोलते हैं, फादर्स ग्रैंड डिजीज, उसे कोई मिला हुआ है ना। तो वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है। कहने का मतलब एक लड़की के बारे में बता रहा है जो कि बहुत ही क्या है, दुबली पतली है, जो है डाउन करके वहाँ पे बैठी हुई है। एक ऐसा लड़का जो पेपर के तरीके का हल्का है, इसकी आंखें बिल्कुल चूहे की तरीके से अंदर बैठ गई हैं। स्टैंड अनलकी एयर मीन्स उत्तराधिकार के लिए वो बहुत ही अनलकी है, जिसे उत्तराधिकार में मिला क्या है, ट्विस्टेड बोन्स, केवल कमजोर हड्डियाँ, कहने का मतलब दुबला पतला ढांचा। रिसाइटिंग अ फादर ग्रांड डिसीज, और पैतृक में क्या मिला है उसे, एक बीमारी जो कि उसे पूर्वजों से हुई है। कहने का मतलब है कि उसे भी एक कोई बीमारी है जो कि वहाँ पर पीछे की सीट पे बैठा होगा। His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young। कह रहा है कि आगे कि वो पीछे की सीट पे बैठा, बैक ऑफ द डिम क्लास मीन्स जहाँ पर रोशनी बहुत कम है, पिछले भाग में जहाँ पर बहुत ही धुंधलका है, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, बैठा हुआ अपना पाठ याद कर रहा है।
ठीक है। अब देखो आगे एक और बात कर रहा है, एट बैक, यहाँ तक तो दिस इज हिज लेसन, वो अपना पाठ पढ़ता है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठकर वो अपना पाठ पढ़ता है। अब यहाँ से एक तीसरा पॉइंट उठाता है, कह रहा है एट बैक ऑफ द डिम क्लास, पिछली सीट पे, जहाँ पर डिम क्लास मतलब डिम का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत ही कम रोशनी है, बहुत ही धुंधलका छाया हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बहुत ही छोटा बहुत ही प्यारा सा लड़का है वहाँ पर। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखें सपने में डूबी हुई हैं, मीन जो बहुत ही ड्रीम देखता है ना। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम, और वहीं से बैठा बैठा पीछे क्या कर रहा है, गिलहरी का वो खेल देख रहा है, अदर देन दिस, इसके सिवा। कहने का मतलब ये है कि वो अंदर रूम में बैठा हुआ है, लेकिन वहीं से बाहर पेड़ों पर गिलहरी के खेलने को वो देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized, some riding, all cities, belled, flowery, tireless valley, है ना। अब देखो इस पैसेज में क्या बता रहा है कि स्कूल के जो कमरे की दीवारें हैं, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, जो दीवारें हैं वो कैसी हो गई, सोर क्रीम कहने का मतलब पीले रंग की हो गई हैं, जो बहुत ही भद्दी दिखाई देती हैं, उन पर कभी पेंट नहीं हुआ है। डोनेशंस, और क्या किया गया है, वहाँ दानदाताओं की एक सूची लगी हुई है, सूची लगी जिसमें किसका है, शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस, आगे क्या बता रहा है, शेक्सपियर का चित्र बना हुआ है। एट डॉन, फिर क्या करें, सवेरे सवेरे का जो एक सिविलाइज डम राइडिंग और सिटीज बेल, कहने का मतलब सवेरे जब आकाश स्वच्छ होता है उस समय का सीन वहाँ पे दिखाया गया है। राइडिंग ऑल सिटीज बेल फ्लावरी, और क्या कि तमाम जो नगर के जो विद्यालय हैं जो वो साफ सुथरा हैं, उनके वहाँ से गुंबद दिखाई देते हैं ना। और टायरलेस वैली, और क्या है वहाँ पर, ऑस्ट्रिया के टायरल की घाटी में खिले फूलों के बीच की एक घटना का वहाँ पर उल्लेख किया गया। मीन्स ये सब चीज़ें वहाँ की दीवारों पर लगी हुई हैं। वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और इस दुनिया में मीन्स इस स्कूल में एक जो है वर्ल्ड का नक्शा भी लगा हुआ है। एंड और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दीज विंडोज मीन्स ये सब चीज़ें फिर भी इन बच्चों के लिए क्या हैं, बेकार हैं। ये सब चीज़ें वहाँ की दीवार पे लगी हुई हैं, लेकिन इनका कोई मतलब तो नहीं है। दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड, है ना। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो इन बच्चों के लिए, लेकिन ये सब चीजें सब संसार का जो चित्र नहीं है, मीन्स बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, संसार की जो झुग्गी झोपड़ियाँ, यहाँ की खिड़कियों से जो यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, जो स्कूल से खिड़कियों से क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, है ना। विंडोज नॉट दिस वर्ड, ये ऐसा वर्ड नहीं है, वो दिखाई क्या देता है, वहाँ से झुग्गी झोपड़ी आर वर्ड जो दिखाई पड़ता है दुनिया वहाँ से। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहाँ पर इन लोगों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया गया है, फॉग से पेंटेड कर दिया गया है, मीन्स इनके फ्यूचर को अंधकारमय बना दिया गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीड स्काई, और आगे क्या बोलता है कि एक सलेटी नीले रंग के आकाश ने दूर स्थित नदियों अंतरिक्षों से सृष्टि जगत में, फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वाटर्स, मीन्स जो इस तरफ रास्ता जाता है उसने क्या किया है, एक नैरो सकरी सी एक स्ट्रीप ने क्या कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। फार फ्रॉम रिवर्स, उन नदियों की तरफ जाने के लिए, केव्स की तरफ जाने के लिए, अंतरिक्षों की तरफ जाने के लिए, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स जगत में जाने के जो रास्ते हैं, मीन्स शिक्षित जगत में जाने के जो रास्ते हैं, इनको सबको क्या कर दिया है, इसने बंद कर दिया है। मीन्स जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं वो आगे शिक्षित नहीं हो पाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में पोएट सेकंड पैसेज में बता रहे थे। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग, पैसेज नंबर 3। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब देखो क्या कह रहा है, निश्चित रूप से, श्योरली जो दीवार पर शेक्सपियर का चित्र है इन बच्चों के लिए क्या है, इज विक्ड मीन्स बेकार है, महत्वहीन है। उनका क्या मतलब है, क्योंकि उनके लिए तो ना तो अच्छे स्कूल की व्यवस्था है, ना तो घर रहने का है, ना तो उनके लिए अच्छी स्टडी है। तो ये शेक्सपियर का वहाँ पर जो चित्र लगा हुआ है इन बच्चों के लिए कोई यूजफुल तो नहीं है ना। फिर क्या कह रहा है, एंड द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, और जो वहाँ पर मैप लगा हुआ है वर्ड का वो भी उनके लिए क्या है, बिल्कुल एक गंदा उदाहरण है। क्या मजाक, मतलब एक तरीके का उनके साथ वो मजाक है ना, कि उनसे कोई मतलब नहीं इन लोगों से। फॉर लाइफ दैट स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और आगे क्या बताता है कि मानचित्र में जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, फॉर लिव दैट स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट,
ना, कि जो दर्शाई चीज़ें हैं जैसे जहाज है, सूर्य है, उनको सब चीज़ें क्या लगती हैं कि वही चुराने के लिए लालच देने वाली चीज़ें हों ना। एंडलेस नाइट कहने का मतलब कैंपेड होल, वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें इस पर बनी हुई हैं क्यों ना इनको क्या किया जाए, चुरा लें, कहीं ऐसी मिल जाए। तो उनके मन में तो ये भाव उठ रहे हैं। देम टू स्टील फॉर लाइफ दैट स्टाइली टर्न मीन्स स्टील कर लें उनको, टेम्पटिंग देम टू स्टील मीन्स जो स्टाइलिश चीज़ें हैं वहाँ पर जो बनी हुई हैं, अंधेरे से लेकर बहुत रात बीतने तक लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग उसको चुराना चाहते हैं। फॉर लाइफ दैट स्टाइली टर्न इन देयर टेम्पटेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और आगे क्या कह रहे हैं कि जो बहुत लंबी रात बीतने तक उन बच्चों की जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर क्या है, टेम्पटिंग नाइट मीन्स अंधेरी रात में भी क्या है, ऑन देयर स्लैग हीप, जहाँ पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड, जो कि बच्चों के शरीर बिल्कुल क्या है, मांसल नहीं है। थ्रू द बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मीन्स उनकी जो त्वचा हड्डियां हैं वो बाहर झांकती हैं उनके शरीर से, चश्मों में स्टील का फ्रेम है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों की। तो वहाँ पर ये शेक्सपियर का जो फिगर, वर्ड का मैप, इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं है। मेंडेड ग्लास, मेंडेड बने हुए हैं ग्लास के भी, स्टील के मीन्स उनके जो फ्रेम है उन पर क्या है, स्टील का फ्रेम है। उनके लेंस के आगे क्या बता रहा है, लाइक्स बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स ना, और उनके लेंस टूटे हुए हैं, वे पत्थर के पड़े कांच के टुकड़ों के समान दिखाई देते हैं। कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, मीन्स वहाँ पर जो सब मैप लगे हुए हैं, शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ, ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप लगी हुई है, तो ये सब चीज़ें उनके लिए पत्थर के जैसी हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और स्थान अंधेरी झुग्गी झोपड़ी में ही क्या होता है, बीतता है। ऑल ऑफ देयर टाइम, पूरा समय, एंड स्पेस और फॉगी स्लम, उन्हीं झुग्गी झोपड़ी, अंधेरी झुग्गी झोपड़ियों में बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए उनके मानचित्रों में उनकी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दो जो नरक के समान बनी है। कहने का मतलब है ये उनके लिए कुछ करना ही चाहता है कोई, तो उनकी जो झुग्गी झोपड़ियों का जीवन है उससे उनको बाहर निकाल दे, जो कि उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। एक डूम है मीन्स एक नरक के समान है, एक बहुत बड़ा नरक है, तो वहाँ से उनको कोई बाहर निकाल सके तो अच्छा है। ठीक है, चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का। अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut open their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run make into books. The white and green leaves open history, their whose language is the sun. क्या कह रहा है कि जो सरकार है जो झुग्गी झोपड़ियों के स्कूल को जो खोलती है, और फिर आगे क्या कहता है कि निरीक्षक वर्ग जो होता है, जो इंस्पेक्टर वर्ग होता है, वो वहाँ पर जाके निरीक्षण करता है। टीचर जो होते हैं वहाँ पर पढ़ाने का कार्य करते हैं। विजिटर जो वहाँ पर जाते हैं देखभाल करते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये मैप ही उनका क्या है, विंडो है। कहने का मतलब है कि जो सरकार है झुग्गी झोपड़ी के इन स्कूलों को खोलती है, निरीक्षक वर्ग जो इन स्कूलों का निरीक्षण करता है, और जो विजिटर है मीन्स बड़े लोग यदा कदा यहाँ स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। तो विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स ब्रेक ओपन टिल दे। तो आगे कह रहा है कि इन लोगों का फिर ये ड्यूटी क्या होती है, इनका कर्तव्य क्या होता है कि वो इस मानचित्र को बाह्य संसार को देखने की खिड़की बना दें। मीन्स ये जो मानचित्र है इसी को देखने की खिड़की बना दें। कहने का मतलब है वो कह रहा है कि देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स ब्रेक। तो यहाँ पे जो आगे वो एक्सप्लेन करना चाहता है पोएट, जो चीज़ बताना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि उनका जो भूमिगत कब्रिस्तान के समान वो झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई हैं, उन्हीं को क्या कर दे, वो ब्रेक मीन्स बंद कर दे, है ना। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये नष्ट करा दें जिस पर वो बनाई गई हैं, उसको तोड़ दें, है ना। टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands and let under their tongues run made into books the white and green leaves
ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। आगे क्या बताना चाहता है कि जो उनके लिए ये झुग्गी झोपड़ी बनी हुई हैं, जो उनके लिए ये बहुत ही मामूली सा स्कूल बना हुआ है, उन्हें नष्ट करा दे, जिस स्थान पर वे बनाई गई हैं उनको तोड़ दे, ब्रेक कर दे, इस संसार में अपना स्थान बना पाएं। और आगे वो क्या करें कि मेक देयर वर्ल्ड, उनका अपना दुनिया हो सके ना, टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, अच्छे हरे हरे मैदान उन बच्चों के लिए खेलने के लिए, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और अपना खुद की दुनिया हो। रन अजेवर ऑन गोल्ड साइंस, एक अच्छे से मतलब एक गोल्ड साइन का मतलब है अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ट इनटू बुक्स, और क्या कर सकें वो लोग बहुत ही स्वतंत्र रूप से क्या कर सकें कि वो बुक्स को, किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिल सके। सफ़ेद और हरे पन्नों पर, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, क्योंकि सफ़ेद और हरे पन्ने से बनी जो इतिहास के को उनके सामने खेल कर रख दें, कहने का मतलब है उनके लिए ढेर सारी व्यवस्था कर दें ना। और यदि ऐसे अवसर दिए जाएं उन बच्चों को तो वे भी संसार का क्या कर पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे, सूर्य के लिए अपने अच्छे, सूर्य के नीचे अपना अच्छा स्थान बना पाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे, चमकीली भाषा में अपने विचारों को प्रकट करेंगे। देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कहने का मतलब है कि अपने विचारों को भी वो आसानी से रख सकेंगे। तो पॉइंट ये बताना चाहता है कि ये जो इन लोगों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, फूड की व्यवस्था नहीं है, घर की व्यवस्था नहीं है, अच्छे टीचर की व्यवस्था नहीं है, तो यदि कोई इन लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है तो ये जो झुग्गी झोपड़ी बनी है, जो अच्छे गंदे स्कूल बने हुए हैं, इनको तुड़वा दे, इनको यहाँ से बाहर निकाल दे, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कर दे, इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दे, बुक्स की व्यवस्था कर दे, ताकि उनका भी जीवन सुधर सके, उनका भी